रहमतुल्लाह। अच्छा, ये जो कोर्स है ये लेटेस्ट कोर्स है। एथिकल वेज में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और नॉन एथिकल वेज में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, बट मैं आपको कुछ चीज़ें करके दिखाऊंगा जो आप समझ जाएंगे कि ये चीज़ कहाँ कहाँ काम करेगी। ऐसे के लिए हमारा आज का टॉपिक है वो है आरडीपीज। अनलिमिटेड आरडीपीज कैसे फ्री में हमें हासिल करनी है, जिसके ऊपर हम मतलब अब तरह जो काम होते हैं आरडीपीज के ऊपर आप सबको पता है किसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे एक आरडीपीज पे जो बंदा करता है वो होंगे। कुछ चीज़ें हम उसमें करके दिखाएंगे आपको कि कैसे होगी। भैया आपने सर्च करना है फायरबेस। आपका जीमेल ये फॉर एग्जांपल बना हुआ है और ये हमने फायरबेस खोला और हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं फायरबेस। अच्छा, ये जो आरडीपीज अभी देखो फायरबेस का अकाउंट जीमेल बना हुआ है ऑलरेडी, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अच्छा, आरडीपीज को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे आपको एंड्रॉयड स्टूडियो क्लाउड नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूँ YMT1, जो कि मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा आरडीपीज की। इस तरह से मैंने एक सीरीज़ बनाई मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है और ये प्रोजेक्ट बस थोड़ी देर में ही क्रिएट हो जाएगा। और साथ साथ जो है मैं इधर एक और फायरबेस खोल लेता हूँ। यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट शो हो रहा है। अब मैं एक और प्रोजेक्ट साथ साथ क्रिएट कर रहा हूँ YMT2। पहले वाले का नाम क्या था? YTMT। ओके, हम सीरीज में जाएंगे ना तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये हमने दूसरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया और मैं एक तीसरा प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। इस एंड्रॉयड क्लाउड SDK में YTMT3 एंड सो ऑन, इस तरह से आप क्लाउड्स को क्रिएट करते जाएंगे। हमारा एक प्रोजेक्ट खुल चुका है। हमने ये 1 खोल लिया है टेप के अंदर और हम इस तरह 2 3 है। सबसे पहले देखिए इसके अंदर ये आपको बेसिकली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि आप ऐप डेवलपमेंट करो, लेकिन एक्चुअली एक आरडीपी है तो हम इसको एज आरडीपी कंसीडर करेंगे। आपने यहाँ क्लिक करना है और ये मेन्यू में आ जाना है। इसके अंदर आप जो भी आरडीपी में लाइनक्स के ऊपर कोई काम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कोई वेब बेस्ड काम करना चाह रहा हूँ, तो मेरा वेब बेस्ड होगा। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, मैं इसको बंद कर लेता हूँ। सही है। अब मैं इसके अंदर क्रोम इस्तेमाल करूँगा और जो है नो नीड टू साइन इन। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम माई IP एड्रेस हम देख लेते हैं क्योंकि ये ज़रूरी है ना। देखिएगा, आई थिंक ये RTPs मुझे असाइन हुई चाइना की लोकेशन की। एनीवे मैं इसकी लोकेशन IP देख लेता हूँ। देखो ये IP जो है हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे आके। यहाँ पे मैंने IP लिख दी है। ठीक है, सो दैट्स माई IP एड्रेस। ठीक है, ये IP हमारी एक आ चुकी है और अभी जो है हम देखते हैं कि इस IP पे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक, हम अपना चैनल सर्च कर लेते हैं। अच्छा जनाब, हमारा YouTube चैनल है। फॉर एग्जांपल मुझे वॉच टाइम चाहिए ना, तो मैं इसमें वॉच टाइम ला सकता हूँ इस तरीके से ना। अच्छा, मुझे सारी यूट्यूब की वीडियोस प्ले करनी है तो इसके लिए भाई प्ले ऑल का एक एक्सटेंशन आता है। अगर आपने यूट्यूब पर काम करना है तो ये एक तरीका है। सारे चैनल में जितनी भी वीडियोस होंगी, अब ये देखिएगा ये आ गया। फॉर एग्जांपल मुझे ये एक्सटेंशन मैंने डाल दिया भाई यहाँ पे। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इसकी मेमोरी देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप इस पर क्या क्या कर सकते हैं। भाई रिसोर्सेज में आ गए। ये आपके पास है भाई 64 GB की रैम है और ये आपके पास नेटवर्क स्पीड आ रही है। डिस्क स्पेस भी आपको 40 GB मिल रही है, तो 60 GB आपको रैम मिल रही है। तो आप सोच सकते हैं कि आप कितना टेप इसके अंदर खोल सकते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये सब्सक्राइब आ रहा है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। हमने एक्सटेंशन डाल दिया है ऑलमोस्ट। देखो प्ले ऑल का बटन आ चुका है। अब हम इस चैनल को प्ले ऑल मार देते हैं।
प्ले ऑल का ये देखो पूरा यूट्यूब चैनल इस तरह से हमने प्ले ऑल करके और इस पर लूप लगा दिया, ठीक है। चलिए ये हमारे पास यूट्यूब वर्क स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट थिंग जो है, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने एक आरडीपी बना ली, एक प्रोजेक्ट के अंदर एक आरडीपी है, तो आप समझ गए होंगे आप इस तरह जितनी भी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे सबको एक आरडीपीज मिलेगी। हम इसको फॉर एग्जांपल इस टाइप को हम बंद कर लेते हैं। अभी मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि क्यों बंद किया हमने। देखो इसको बंद भी करोगे ना ये तब भी चलेगा, तो आप इस पर अगर वॉच टाइम का काम कर रहे हैं तो वॉच टाइम में भी कोई इशू नहीं आएगा और वो चलता रहेगा स्मूथली ना। हम दूसरा प्रोजेक्ट इसलिए खोल रहे हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। एक आईपी तो हमें ये हो गई YTMT1 की आईपी हो गई, सही है। और अभी हम इसकी देखेंगे। अच्छा अब ये है कि फॉर एग्जांपल ये इसमें कुछ टाइम आ रहा है। अच्छा जब आपको ये वाला आया कि भाई हमारे पास वीएम बहुत ज़्यादा लोड हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक काम करें, आपके पास और जीमेल होंगे इस तरह से ना, बहुत सारे जीमेल होंगे। यही काम जो मैंने रिपीट किया है वीडियो के अंदर, आप हर जीमेल के ऊपर इस तरह से क्रोम के अंदर हर एक यूज़र को खोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी यूज़र खोल लिया और यही स्टेप रिपीट कर लिया, तो समझो मेरे पास इतने सारे आरडीपीज आ गए और इतने सारे, और हर आरडीपी में मैं जितने प्रोजेक्ट ऐड करूँगा तो हर प्रोजेक्ट के ऊपर हमें एक आईपी असाइन हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये टाइम ले रहा है, ये देखिए हमारे पास ये 1 हमारे पास चल रहा था, देखो ये रनिंग में, वहीं पर ये जहाँ से ये मतलब चल रहा था। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ आ जाते हैं, एक और जगह पे फायर बेस लिख लेते हैं, फायर बेस, और यहाँ पे हमने खोल लिया। आपके पास बहुत सारे जीमेल्स है, मतलब आपके कंप्यूटर पे डिपेंड करता है कि उसकी स्पीड कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। वो जितना पावरफुल होगा आप उतनी ज़्यादा मल्टी टैपिंग और मल्टीटास्किंग इसके ऊपर कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे एक आरडीपी हमारी रन हो गई है, अब सेम वही चीज़ हम यहाँ रिपीट करेंगे। मतलब ये एक प्रोसेस है, मैं आपको फिर भी रिपीट करके वीडियो में दिखा देता हूँ। अगर आपको आसानी में समझ आ चुका है तो आप इसको मतलब स्पीड से इस वीडियो को आगे स्किप कर सकते हैं या इसकी स्पीड बढ़ा के इसको देख सकते हैं। मैं वही काम करूँगा जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था, सेम एज इट इज़ जो है मैं यहाँ पे सेम ऐसे ही एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। देखिएगा हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया एज इट इज़, और जो है एज इट इज़ हम एंड्रॉयड स्टूडियो पे आए, YTMT1 का हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है। और जो है ये सेटिंग अब स्टार्ट हो गई। एक आरडीपी हमारी यहाँ चल रही है, एक आरडीपी। अब हमारे पास जो एक केस आ रहा है, अगर हम मतलब लोडिंग की तरफ जाते हैं, जब हम एक चीज़ को लोड करेंगे, समझ रहे हैं आप क्या लोड होगा, तो उसको जो है वो बेसिकली लोकेशन और ये आईपी के ऊपर बड़ा, और हर चीज़ वो बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए। अब एक कंप्यूटर है, ये इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, तो एक अलग इंस्टेंस होनी चाहिए, ये एक अलग इंस्टेंस होनी चाहिए। अगर ये एक इंस्टेंस होगा, देखें अगर मैं इसके ऊपर मल्टी टेपिंग करके ना अगर कुछ करूँगा तो आपको पता है आईपी सेम आएगी, या मैं वीपीएन लगा के भी करूँगा तो भी जो है रिस्क बढ़ जाएगा। अपने बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से करना है ना, तो इसके लिए ये आप तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे। पहला काम ये करेंगे, मल्टी प्रोजेक्ट्स में अगर लोड आ रहा है तो आपके पास बहुत सारे गूगल अकाउंट्स होंगे इस तरीके से, उसके ऊपर आप इस तरह से इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। तो एक ये तरीका है और एक वो तरीका है। तो जैसे ही ये लोड हो जाता है मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे होगा। ये हमारे पास एक और आरडीपी आ चुकी है, ये क्रिएट हो गई। देखिए एक इंस्टेंस यहाँ चल रहा है हमारा जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे, और इसके अंदर हमारे पास ये क्रूम चल रहा है, ठीक है। हम एक वॉच टाइम का काम कर रहे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, बेसिकली आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब एक अलग वो एक आरडीपी आपको मिल चुकी है, अब आपको एक और आरडीपी यहाँ हमने एक और खोल ली है, ठीक है। हमने एक और प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। इसमें आप दो तरीके से जा सकते हैं अनलिमिटेड आरडीपीज़ के ऊपर, या तो आप बिल्कुल अलग गूगल अकाउंट से आरडीपीज़ को क्रिएट करेंगे, या तो फिर आप जो है सेम अकाउंट के अंदर प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे, जो मैंने इस तरह आपको पिछले अकाउंट में करके दिखाया। चलें भाई हम माई आईपी एड्रेस सर्च कर लेते हैं, गूगल के नखरे हैं ना, अब क्या करें। चले भाई देखें, ये देखिए हमारे पास एक और आईपी एड्रेस आ चुका है। ये इंस्टेंस का आईपी से मैच कर लेते हैं।
देखें ये आईपी बिल्कुल 199 ये देखें आखिर में यहाँ से आईपी चेंज हो रहा है 225180 मतलब बिल्कुल अलग आईपी मिल रही है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। एनीवे मतलब आप समझ गए कि एक यूज़र की आईपी ये रही, दूसरे यूज़र की आईपी ये रही, बिल्कुल अलग हो गई। अब इसके अंदर जो है हम यूट्यूब का यहाँ से लिंक कॉपी कर लेते हैं। मतलब आप आरटीपी से जो जो चीज़ कॉपी करेंगे ना आप यहाँ से मतलब इजीली आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आपको पता है गूगल क्रोम है। अब देखिए अब मैं जो है वही लिंक्स को प्ले कर रहा हूँ और जो है इस तरीके से मेरा, अगर मैं अपने यूट्यूब पे जाऊँ स्टैटिस्टिक के अंदर तो यहाँ भी आपको एक्टिविटी नज़र आएगी कि हाँ भाई देखें ये एक्टिविटी इसकी रियल टाइम में यहाँ पे एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। एनीवे अभी हमने इसको स्टार्ट किया तो लेट्स सी। खैर वो यूट्यूब के ऊपर एक कब रिपोर्ट देते हैं, लेकिन अब ये चीज़ें जो है हमारे सामने आ चुकी हैं। मतलब आप समझ गए कि भाई आरटीपी है, इसके अलावा कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, इसकी स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा है। बाकी अब आपके ऊपर है आपके पास क्या सिस्टम है, क्या ट्रिक्स है, क्या टिप्स है, वो आप इसके अंदर कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। इट आप्स ऑल टू यू गाइस। मेरा काम था आपको ये आर्ट फ्री इसका अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर आपको ये ट्रिक देना, जो कि मैंने आपको दे दिया है। मज़ीद के बारे में कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप टिकट जनरेट कर लें या आप कमेंट कर लें या मुझसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।